आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तजवीद के लेसन में मुफ़रद हरूफ की जो तफसील हम कर रहे हैं उनमें मखरिज दौद, जिसे हम हरफ हाफिया भी कहते हैं। इससे कबल जितने भी हमने मखरिज देखे उसमें हमने एट अ टाइम एक ही जगह से 3 हर्फ अदा किए अपने मुंह से, और ये कैसे होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा रखा गया है। जैसे हरूफ शजरिया थे वो भी 3 थे, जीम शीन या, फिर नितइया, फिर इसी तरह लिस्विया, फिर इसी तरह हरूफ हल्की थे, हलक से निकलने वाले, अदना, वस्ता और अक्सा। आज है हरफ हाफिया। पहले थे हरूफ शजरिया या हरूफ नितइया लिस्विया। ये एक ही हर्फ है जिसे दाद कहा जाता है। दौद मोटा हर्फ है, हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7, जिनमें दौद भी आता है। इसका मखरिज थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरों से, लेकिन बड़ा आसान है। हाफा लिसान किसे कहते हैं? हाफा जो होता है ये करवट को कहते हैं, ज़ुबान की करवट को। ज़ुबान की करवट कौन सी होती है? आप ज़ुबान निकालें बाहर और सामने क्या है? नोक है। और ज़ुबान की जो पुश्त होती है वो होती है जो गले के पास होती है। ये हो गई पुश्त। सामने वाला हिस्सा जो नोक है ये नोक हो गई या सिरा हो गया, टिप हो गई। अब जो साइड्स हैं इसकी, जिससे ज़ुबान फैली हुई है या फिर आपके मुंह के अंदर है, हर वक्त रहती है, तो ये जो इसकी साइड्स होती हैं यही करवट होती है, यही हाफा कहलाती हैं। और करवटें कितनी हैं मुंह के अंदर हमारी ज़ुबान की? 2, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। ज़ुबान की करवट कितनी हैं? 2 हैं, दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है। तो इसका मखरिज हरफ हाफिया का क्या है? ज़ुबान की करवट जब बाईं तरफ या दाईं तरफ या बसा औकात या बैक वक्त दोनों तरफ से, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ से कहाँ लगती है हमारी ज़ुबान की करवट? ऊपर वाली 4 दाढ़ों के साथ जब लगती है तो दाद अदा होता है। लिखिए, ज़ुबान की करवट जब बाईं तरफ या दाईं तरफ या फिर बैक वक्त दोनों तरफ से ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे तो इससे दाद अदा होता है। समझ आ गई? अब हमने समझ लिया कि ज़ुबान की करवट किसे कहते हैं, वो हमें समझ आ गई। बाईं साइड कौन सी है? दाईं, ये आपको पता है। 5 दाढ़ें ऊपर वाली कौन सी हैं? जिनमें तवाहिन, नवाजिज़ और ज़वाहिक आ जाती हैं, ये तीनों आ जाती हैं। ये 5 दाढ़ें मिलकर बनती हैं ऊपर की, जिससे हमारी ज़ुबान की करवट लगती है। अमूमन एक साइड लगती है, सिर्फ़ बाईं साइड, अमूमन दाईं साइड भी लग जाती है, और अमूमन दोनों बैक वक्त लग जाती हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से, लेकिन ये याद रखें बहुत आसान है। दाद का मखरिज क्या समझ आई हमें कि ज़ुबान की करवट जो है उसकी बाईं भी साइड है, दाईं भी साइड है। जब हम दाद मुंह से बाहर निकालते हैं तो हमारी ये जो आवाज़ है दाद की, ये हमारी ज़ुबान की करवट जब बाएं दाएं या बैक वक्त दोनों तरफ से भी, दोनों अतराफ से 5 ऊपर की दाढ़ों के साथ लगती हैं हमारी करवट ज़ुबान की, तो दाद निकलता है। ये है दाद का मखरिज। बहुत आसान है, इसको नोट करें ज़रूर, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हम सीख नहीं सकते। लिख लेते हैं तो हमें याद हो जाती है, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमागों में ये चीज़
बैठ जाती है और कभी भी नहीं भूलती। और ये जो नोट्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि हमेशा हमारे काम आए, चाहे हम खुद पढ़ रहे हों या हम किसी को पढ़ा रहे हों तो हमारे काम आए।